नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय रेल में टैंक वैगन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जाने थे टैंक वैगन के कुछ प्रकार के बारे में, जैसे कि BTPN वैगन, BTFLN वैगन या फिर कहें कि BTPGLN वैगन, इस प्रकार के वैगन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे BTCS वैगन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि BTCS वैगन है क्या, दिखता कैसे है, या फिर कहें कि BTCS का जो फुल फॉर्म है वह क्या होता है, उसकी जो बोगी अरेंजमेंट है उसमें जो इनर आउटर स्नेबल स्प्रिंग की जो संख्या है वह कितनी होती है, या फिर उसकी जो बोगी अरेंजमेंट है उसमें जो उसकी एक्सल लोड है वह क्या है, या फिर कहें कि उसकी जो टेयर वेट है, या फिर कहें कि जो मालगाड़ी की जो खाली में भार है या उसमें कितना गुड्स लोड किए जा सकते हैं, उसका टोटल लोड कितना है, इन सभी चीज़ के बारे में जानेंगे। उसकी जो डायमेंशन होती है कि जो वैगन की जो लंबाई है वह कितनी है, उसकी जो चौड़ाई है वह कितनी है, या फिर कहें कि उसकी जो हाइट है वह कितनी है, इन सभी चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे उसकी जो ब्रेकिंग सिस्टम में उसमें के जो ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर है वह कितनी होती है, इन सभी चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ हरीश और आप देख रहे हैं रेलवे नॉलेज। पिछले वीडियोस में हमने जाने थे टैंक वैगन के कुछ प्रकार के बारे में, जिसमें कि BTPN, इस वैगन का उपयोग किया जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ले जाने में, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सभी चीज़ को ले जाने में। दूसरे प्रकार के वैगन में हमने बात किए थे BTPGLN वैगन के बारे में। इसका उपयोग किया जाता था लिक्विड पेट्रोलियम गैस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसी प्रकार हम लोग पिछले वीडियोस में हमने देखे हैं कि एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स को ले जाने के लिए भी अलग प्रकार के टैंक वैगन का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार कास्टिक सोडा को ले जाने के लिए BTCS वैगन का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले समझ लेते हैं BTCS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो BTCS का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है, BT का मतलब होता है बॉगी टैंक वैगन और CS का मतलब होता है कास्टिक सोडा। तो यदि हम पूरा बात करें तो वह होता है बोगी टैंक वैगन ट्रांसपोर्टेशन फॉर कास्टिक सोडा। अब हम बात कर लेते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो इसका उपयोग किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन फॉर कास्टिक सोडा, मतलब कास्टिक सोडा को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए। कास्टिक सोडा को यदि हम बात करें रासायनिक फार्मूला की तो वह होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। कास्टिक सोडा बहुत ही ज्वलनशील होता है, बहुत ही दाहक होता है। इसका उपयोग क्या होता है, आइए कुछ उपयोग इसके हम समझ लेते हैं। इसका उपयोग किया जाता है कपड़े के मैन्युफैक्चर में, जो मिनरल वाटर्स जो हम लोग पेय पदार्थ पीते हैं, पेयजल पीते हैं, उसके प्रोडक्शन में, साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, या फिर कहें कि जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कागज़ या फिर कहें कि पेपर बनाने में भी कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। BTCS वैगन को डिजाइन किया गया था सन 1980 में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बोगी अरेंजमेंट के बारे में। तो इसकी बोगी अरेंजमेंट में जो बोगी उपयोग की जाती है वह होती है कैसनप 22W। इसकी जो एक्सल लोड होती है वह होती है 20.32 टन की। यदि हम बात करें इसकी स्प्रिंग अरेंजमेंट की, स्प्रिंग अरेंजमेंट में इनर आउटर और स्नबर स्प्रिंग की, तो इसकी जो आउटर स्प्रिंग की जो संख्या होती है वह होती है 12, इनर स्प्रिंग की जो संख्या होती है वह होती है 8, और जो स्नबर स्प्रिंग की जो संख्या होती है वह होती है 4। यह सब होती है सिंगल बोगी में। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कोडल लाइफ की और इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड की। तो इसकी जो कोडल लाइफ होती है वह भी बाकी टैंक वैगन की तरह ही 40 ईयर्स 40 साल की होती है। इसकी जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है वह होती है 65 किलोमीटर/आवर की, जो होती है लोड और एम्प्टी कंडीशन दोनों में। इसकी जो ब्रेक सिलेंडर में जो DV के द्वारा प्रेशर भेजा जाएगा वह होगा लोड कंडीशन में होगा 3.8 ± 0.1 kg/cm², और यदि वह खाली कंडीशन में हो, एम्प्टी कंडीशन में हो, उस समय DV के द्वारा जो ब्रेक सिलेंडर में जो प्रेशर भेजा जाएगा वह होगा 2.2 ± 0.25 kg/cm²। अब हम बात कर लेते हैं इसके मेंटेनेंस शेड्यूल की। मेंटेनेंस शेड्यूल में इसमें किया जाता है पीरियड ओवरहॉलिंग POH और रूटीन ओवरहॉलिंग ROH। तो इसकी जो POH की जाएगी वह होगी 4 साल के अंतराल में, और इसकी जो ROH की जाएगी वह होगी 2 साल के अंतराल में।
अब हम बात कर लेते हैं इसकी व्हील की डायमीटर की, व्हील की व्यास की। तो नए कंडीशन में इसकी जो व्हील की व्यास होगी वह होगी 1000 mm और इसकी जो कंडमिंग साइज है वह होगी 906 mm की। अब हम बात कर लेते हैं इसकी जनरल सेंटर की डिस्टेंस की, या फिर कहें कि व्हील गेज की और व्हील बेस की। तो इसकी जो जनरल सेंटर की जो बीच की दूरी होती है वह होती है 2260 mm की, और इसकी जो व्हील गेज होती है वह होती है 1600 + 2 - 1 mm की, और इसकी जो व्हील बेस होती है वह होती है 2000 ± 5 mm की। अब हम बात कर लेते हैं इसके वेट अरेंजमेंट की, जिसमें हम बात करेंगे कि वैगन की जो खाली में वजन है, या फिर कहें जो टेयर वेट है, या फिर पे लोड है, ग्रॉस वेट है, इन सभी कितनी कितनी होती हैं। इसकी जो एक्सल लोड होती है वो होती है 20.32 टन की। इसकी जो टेयर वेट होती है, खाली में भार होती है, वह होती है 26 टन की। इसकी जो पे लोड होती है वह होती है 55.28 टन की। इसकी जो ग्रॉस वेट होती है, या फिर कहें कि जो टोटल वेट होती है, जिसमें टेयर वेट और पे लोड दोनों शामिल हैं, वह होती है 81.28 टन की। अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो डायमेंशंस होती हैं उसकी। इसमें हम बात करेंगे उसकी जो टोटल लेंथ होती है वह कितनी होती है, उसकी जो विड्थ होती है वह कितनी होती है, या फिर उसकी जो टोटल हाइट होती है वह कितनी कितनी होती है। तो इसकी जो लेंथ ओवर हेड स्टॉक होती है वह होती है 8855 mm की। इसकी जो लेंथ ओवर कपलर्स होती है वह होती है 9784 mm की। इसकी जो डायमीटर होती है बैरल इनसाइड की वह होती है 2300 mm की। इसकी जो ओवरऑल विड्थ होती है, इसकी जो ओवरऑल चौड़ाई होती है वह होती है 2560 mm की। इसकी जो ओवरऑल हाइट होती है वह होती है 4110 mm की। मुझे लगता है कि अब आपको BTCS वैगन के बारे में लगभग सभी बातें समझ में आ गई हैं। अगर वीडियो समझ में आ गई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ओके या फिर थैंक्स ज़रूर कहें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसी अगले वैगन के बारे में। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।